नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे मान लो ये दिया है, मेघालय पर्यटन पर लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे, उसके बाद ये लिखना शुरू करेंगे। तो प्रश्न पढ़ने के बाद हम फिर लिख देंगे उत्तर, और उत्तर के बाद हम लिख देंगे शीर्षक। शीर्षक जैसे क्या लिखा है, प्रश्न में पूछा गया था मेघालय पर्यटन पर, तो हम यहाँ शीर्षक में भी लिख देंगे मेघालय पर्यटन पर विज्ञापन लेखन। ठीक, अगर आपको प्रश्न समझ में ना आए कि क्या लिखूं, तो आप सिर्फ इतना लिख दो, विज्ञापन लेखन। आप चाहें तो मेघालय पर्यटन पर विज्ञापन लेखन लिख दें या सिर्फ विज्ञापन लेखन लिख दें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पेन और स्केल की सहायता से एक ये क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे बड़े साइज का। अब अगर आपको दिक्कत आती है बॉक्स बनाने में और लिखने में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली लाइन खींच लें और फिर ये वाली लाइन खींच लें। ठीक है, उसके बाद लिखना शुरू करें। जब लिख जाए तो इधर से बंद कर दो और यहाँ पर नीचे बंद कर दो, और नीचे यहाँ क्या करेंगे, हम विभाग या पता स्थान का नाम भी लिखने के लिए जगह इतनी क्या करेंगे, छोड़ कर रखेंगे। अब बॉक्स जब ये बन जाएगा तो उसके बाद क्या करें, ठीक, तो सबसे पहले हम लिख देंगे शीर्षक। तो हमने शीर्षक लिखा है मेघालय पर्यटन। आप चाहें तो मेघालय पर्यटन विभाग लिख सकते हैं, अगर चाहें तो मेघालय पर्यटन विभाग एवं संस्कृति विभाग लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे। तो हमने लिख दिया मेघालय पर्यटन। ठीक है, फिर उसके ऊपर हमने छोटा सा लिख दिया भारत का स्कॉटलैंड। तो मेघालय को क्या कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड, और ये पूर्व कहाँ, भारत के पूर्व में, तो क्या हो गया, भारत का स्कॉटलैंड लिख दिया। फिर उसके बाद इसके नीचे लिख देते हैं स्वागत। आप चाहें तो स्वागतम भी लिख दो। फिर उसके ठीक नीचे लिख देंगे एक स्लोगन जैसा, हरियाली और पहाड़ों का राज। ठीक, क्योंकि मेघालय 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चित्र बना देंगे इधर। चित्र पहले इसलिए बनाएंगे ताकि बची हुई जगह पर हम क्या करेंगे, कुछ बिंदु लिख देंगे। अगर आपने लिख दिया तो हो सकता है जगह ना बचे, इसलिए छोटा सा हमने चित्र बना दिया। क्योंकि पहाड़ों वाला राज है तो ये हमने छोटा सा पहाड़ बना दिया, ये कुछ पौधे बना दिए, ये सूर्य, ये पक्षी बना दिए, और मेघालय के जो मानसराम या चेरापूंजी, वहाँ बारिश बहुत होती रहती है, तो हमने ये बादल बना दिए और ये बारिश भी होने लगी। तो छोटा सा ये हो गया तुम्हारा चित्र। अब चित्र बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, एक थोड़ा सा डार्क कर देंगे, दर्शन करें या भ्रमण करें, जो आपको उचित लगे, ये हेडिंग डाल देते मेन। फिर उसके बाद हम 4-5 बिंदु लिख देंगे। देखें, दर्शन या भ्रमण किनका किनका करें आप, बहुत अच्छा है, जहाँ शिलांग जो मेघालय की राजधानी, चेरापूंजी, हाथी झरना, जोवाई, तुरा, डाकी, बलफ करम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हमने मेन लिख दिए, और बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें क्या है, 50 शब्दों के अंदर भी लिखना, और विज्ञापन में सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती, कुछ मेन लिख देते, तो वो हमने लिख दी। अब इस विज्ञापन को प्रसारित करने वाला कौन है, तो मेघालय पर्यटन एवं संस्कृति विभाग निगम शिलांग। ठीक, फिर उसके नीचे हमने डाल दी है वेबसाइट। तो ये आपकी वेबसाइट हमने ऐसी लिख दी, www.shillong.org। ठीक, फिर यहाँ टोल फ्री नंबर भी लिख दिया पर्यटन विभाग की तरफ से, जैसे लिख दिया 20204040 और 2 X बना दी हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा पूरा विज्ञापन बनकर तैयार हो गया। अब ये पूरा विज्ञापन दिखाई कैसा देता है ये समझ देख लेते हैं, और बाद में ये भी जान लेते हैं कि हमें विज्ञापन बनाते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, जिससे हमें पूरे अंक मिले। तो पहले हम देख लेते हैं विज्ञापन बनने का दिखाई कैसा देता है। जब पूरा विज्ञापन बन जाता है तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये देखो है उत्तर, ये शीर्षक हरियाली और पहाड़ों का राज, दर्शन या भ्रमण करें, ये चित्र है, और ये क्या है, पता, यानी जो मेघालय पर्यटन विभाग जो प्रसारित करता है विज्ञापन। ठीक, तो इस प्रकार से हम बनाकर तैयार करेंगे, और ऐसा साफ सुथरा स्वच्छ दिखाई देगा जब पूरा बन जाएगा। अब विज्ञापन लिखते समय क्या क्या ध्यान रखेंगे, एक तो बॉक्स बना लेंगे, और हम जो शीर्षक लिखेंगे वो क्या करेंगे, हम हाईलाइट रखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जो भी आप इसमें बिंदु लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हैं, पता वगैरह, शीर्षक, हमेशा ध्यान रखें ऐसे ही शीर्षक का चुनाव करें जो सरल और आसान हो, जिसको आप
कुल मिलाकर शुद्ध रूप से लिख सकें। अगर आपने किसी प्रकार की कोई अशुद्धि कर दी, त्रुटि कर दी, तो क्या हो गए, हमारे अंक कट जाते हैं। तो अशुद्धि से बचने के लिए सबसे अच्छा है सरल भाषा का ही हमेशा प्रयोग करें, कठिन भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और विज्ञापन के ही फॉर्मेट में बनाएं, ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी हम लिख दें। तो आशा करता हूं कि ये जो पर्यटन विभाग पर बना विज्ञापन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई संदेह, डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और किसी विषय पर आपको विज्ञापन लेखन चाहिए तो विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, संदेश लेखन, सूचना लेखन, जो भी चाहिए हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि समय पर उपलब्ध करा सकें। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।